तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बागियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें 6 साल तक के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से निकल के सामने आई है, ऐसे समय में जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने बागियों से बेहद ज्यादा परेशान हैं। बागियों को मनाने की भी भरसक कोशिशें की गई, लेकिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख यानी 2 नवंबर तक जिन लोगों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया था, अब कांग्रेस पार्टी ने उन पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 6 साल तक के लिए निष्कासित किया है कांग्रेस ने उन बागियों को जो अब कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के सामने या तो निर्दलीय या किसी और दल से चुनाव लड़ने वाले हैं। इनमें पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायक तक शामिल हैं। दरअसल आपको बताएं कि कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह तरीके के बड़े कद के नेता हो, दोनों दलों के नेताओं ने असंतुष्टों को, रूठों को, बागियों को मनाने के लिए काफी कोशिशें की थी। अमित शाह तो 3 दिनों तक मध्य प्रदेश रह करके गए थे। कांग्रेस पार्टी में भी इसी तरीके के हालात बने हुए थे। काफी कोशिशें बागियों को मनाने की हुई, कई बागी माने भी, लेकिन जो नहीं माने हैं अब उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस ने बाकायदा सूची भी जारी कर दी है उन बागियों की जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ही, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने ऐसे बागियों पर कड़ा एक्शन लिया है। नाम हम आपको बता देते हैं किन लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनमें अगर देखें तो श्योपुर से दुर्गेश नंदनी का नाम है, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। श्योपुर से कांग्रेस के बाबू जंडेल जो हैं वो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार है जो बीएसपी में है और वो कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से वहां पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीएसपी वैसे भी इन जगहों पर खासी प्रभाव वाली पार्टी मानी जाती है। पोरी से प्रद्युमन वर्मा जो बीएसपी में है, गुना से हरिओम खटीक जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जतारा से आर बंसल जो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा निवाड़ी से रजनीश पटेरिया जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, खरगापुर से अजय सिंह यादव जो प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष थे, वो टिकट मांग रहे थे खरगापुर से। उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली थी। अब क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन वापस उन्होंने नहीं लिया, तो उनको भी 6 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया गया है। खरगापुर से ही प्यारेलाल सोनी जो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, उनको भी अब निष्कासित किया गया है। अजय दौलत तिवारी महाराजपुर से हैं, सपा में चले गए हैं। छतरपुर से ही दिलमणि सिंह है जो बीएसपी में चले गए हैं। मलेरा से डॉक्टर करण सिंह लोधी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के सामने। हटा से अमोल चौधरी जो सपा से चुनाव लड़ेंगे और इसे लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। हटा से ही भगवान दास चौधरी भी जो है बसपा चले गए हैं, उन पे भी एक्शन लिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नागौद से, सेमरिया से लेकर देव तालाब हो, जहां पे सीमा जयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी में चली गई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुष्पराजगढ़ से नर्मदा सिंह है, संतोष शुक्ला है, जयकांत सिंह है, संजीव अरवड़े हैं, रुदेश परस्ते, अजय विशाल बिसेन, शेखर चौधरी, सदाराम झारबड़े, राजकुमारी केवट। भोपाल उत्तर से आमिर अकील, ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको हम बता दें कि वर्तमान में जो विधायक हैं आरिफ अकील, उनके भाई आमिर अकील को अब निष्कासित किया गया पार्टी से, क्योंकि आमिर अकील जो हैं वो एक तरीके से आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील के सामने मुश्किलें खड़ी करेंगे। आतिफ अकील कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, आमिर अकील टिकट मांग रहे थे। कई मौकों पर आरिफ अकील भी ये कहते नजर आए थे कि आमिर ही एक तरीके से पूरा कामकाज देख रहे थे जब से वो बीमार हुए थे, लेकिन अब आमिर अकील के खिलाफ जो है एक्शन लिया है कांग्रेस ने, उन्हें निष्कासित किया है। दूसरे एक और कांग्रेसी नासिर इस्लाम जो है भोपाल उत्तर से, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है कांग्रेस ने, उन्हें पार्टी से निकाला है। इसके अलावा जीतू पाटीदार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सुसनेर से, काला पीपल से चतुर्भुज तोमर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, काला पीपल से कुणाल चौधरी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, जोबट से सुरपाल अजनार हो, राजूबाई चौहान है, धार से कुलदीप सिंह बुंदेला हो, अंतर सिंह दरबार जो है महू से हैं, राजेंद्र सिंह सोलंकी है बड़नगर से, आलोट से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जिनकी बेटी रीना बोरासी को टिकट दिया गया है सांवेर से, उन्हीं प्रेमचंद गुड्डू को अब निष्कासित किया गया क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आलोट से। उन्होंने भी टिकट मांगा था, अपने बेटे के लिए मांगा था, खुद के लिए मांगा था, नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा उन्होंने पहले ही भेज दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन अब उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। मल्हारगढ़ से श्यामचंद जोगबंद है। इसमें अगर देखा जाए तो जो 2 बड़े नाम है वो है आलोट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सुमावली सीट से कांग्रेस का टिकट बदले जाने के बाद बसपा से चुनाव लड़ रहे कुलदीप सिंह सिकरवार। ये वो नाम है जिनको सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो तवज्जो दी जा रही है कि आखिर इनको क्यों हटाया गया। वहीं नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जो अब बसपा से चुनाव लड़ेंगे,
इनको भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो इस सूची में अगर देखा जाए तो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के भी कई बड़े नाम हैं, इन सभी को 6 साल से निष्कासित कर दिया गया है, 6 साल तक के लिए। और संदेश बिल्कुल साफ है कांग्रेस का कि यदि इतने सालों के बाद भी आप कांग्रेस पार्टी के साथ न जुड़ करके अपनी जिद के आगे कांग्रेस पार्टी के हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर आपको कांग्रेस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। ये संदेश दे करके एक बड़ा कड़ा रुख जो है वो अख्तियार किया गया है इन बागियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से।